हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मार्च 2022 का करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी करीब 120 प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस वीडियो में उन्हीं 120 प्रश्नों को देखेंगे जो कि मार्च महीने के हैं, मतलब मार्च 2022 का है, तो मार्च का ही है, ठीक है। इसमें फरवरी का नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। और बैजू IAS सोर्स जो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें बड़ा कारगर साबित हुआ है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएं वो अगर यहाँ से मिल जाए और आपको इसका लाभ मिल जाए तो इस हिसाब से आज की वीडियो देखेंगे। और एक बात और बताएं कि ये अब हम इंग्लिश मीडियम में भी स्टार्ट करेंगे। आज हम हिंदी मीडियम का देखेंगे और जो अगली वीडियो होगी वो इंग्लिश मीडियम में रहेगी, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में भी हम उसको जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का कंप्लीट करेंगे उसमें भी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के संबंध में विचार करके बताना है सही उत्तर कौन सा है भाई। तो पहला स्टेटमेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 का ये 10वां संस्करण है, 18 मार्च 2022 को जारी किया गया है, सही है, ठीक है। दूसरा है कि लगातार 5वीं बार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल, 5वीं बार, याद रखना, दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इस बीच भारत ने अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार किया है और ये 139 से 3 स्थान की छलांग लगा के 136 पर पहुंच गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत का 136वां स्थान है, याद रखना है, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको हम बोलते हैं, रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है, शीर्ष 5 हथियार आयातक भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने 17 से 21 में कुल वैश्विक हथियारों के आयात का 38% प्राप्त किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि भारत 2017 से 21 में प्रमुख हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक था और इस अवधि में कुल वैश्विक हथियारों का के आयात का 20% हिस्सा था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और ठीक है, और इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता भाई। पहला विश्व गौरैया दिवस कब आयोजित किया गया था? तो पहला आयोजित हुआ था 2010 में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन के अंतिम 20 वर्षों को दर्शाने वाली पुस्तक है मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी को कौन सा प्रकाशन प्रकाशित करेगा? तो ये प्रकाशन का नाम है भाई रूपा प्रकाशन, ठीक है, रूपा प्रकाशन है, याद रखना। और ये देखिए बिहार BPSC के हिसाब से इसका एक ई वाला ऑप्शन भी इसमें दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 21 मार्च को। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अगला प्रश्न है, 75वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2022 का आयोजन रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में किया गया। इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? कहाँ पर किया गया भाई? रॉयल अल्बर्ट हॉल में। कहाँ पे है ये? लंदन में है, ध्यान रखना। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है विल स्मिथ को, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही उत्तर बताना है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के पास फरीदाबाद में 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का उद्घाटन किया।
तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है? पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम स्टेट है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। पहला वाला गलत था। ठीक है। तो 35वां सूरजकुंड कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना हमें। अगला प्रश्न है भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 12वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 19-20 मार्च 2022 तक अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा की। तो सही है, गलत है ये। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत जापान ने साइबर सुरक्षा, सतत शहरी विकास, अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल आपूर्ति, कनेक्टिविटी और भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी रोड मैप के क्षेत्रों में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखना। इस बार की थीम, इस बार का विषय क्या रहा है? तो इस बार का विषय रहा भैया भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक है। अगला प्रश्न है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पंकज आडवाणी। ठीक है। और इस वाले में ना, इस चैंपियनशिप में अक्सर ऐसा होता है बिलियर्ड्स वाले में कि पंकज आडवाणी का नाम रहता है, अक्सर यही देखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न मिस वर्ल्ड पेजेंट मिस वर्ल्ड 2021 का 17वां संस्करण किसने जीता भाई? तो ये जीते हैं कैरोलिना बिलावस्का। ठीक है। अगला प्रश्न है 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक भारतीय सेना किस देश की सेना के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लाइमिटे 2022 का आयोजन किया जा रहा है? मतलब किया गया है, मार्च में ही किया जा चुका है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है सेशल्स। ठीक है। लाइमिटे 2022 किसके बीच में हुआ है? भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक है। और भारतीय सेना है, इसमें ध्यान रखना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है यह एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिससे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया था। तो बात सही है क्या? पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है संसदीय समिति ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पिछले 4 वर्षों से निष्क्रिय है और उसने संसद को एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस 2022 के संबंध में विचार करके सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा नॉर्वे में हुआ है सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन किया गया। सही है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है यह अभ्यास नॉर्वे में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है। इस अभ्यास में 27 देशों के साथ साथ कई नागरिक एजेंसियों के 30,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही था। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को, याद रखना। ये 23 मार्च को मनाया जाता है भाई विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किसे भारतीय अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है? बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जयंती घोष। ठीक है। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कारों में के कौन से संस्करण का आयोजन किया है? ये संस्करण था 5वां, याद रखना। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का 5वां संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है एक्स डस्टलिक का 3रा संस्करण आयोजित किया गया? तो डस्टलिक है। ठीक है। तो किन दो देशों के बीच को भाई? भारत तो ही है, दूसरा कौन है? इसमें दूसरा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, याद रखना उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 21 के संबंध में विचार करके हमको गलत उत्तर बताना है। इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट है
इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2021 सबसे प्रदूषित देश और भारत चौथा सबसे प्रदूषित देश था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है कि 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट नहीं, पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा वाला गलत था। ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली है ना सबसे प्रदूषित राजधानी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत है, तो गलत पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसमें जो है पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और दूसरा सही है। ठीक है, तो इसमें गलत ही पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, जिसका मतलब सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? विक्स इंडिया 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर हमें बताना। भाई ध्यान हमेशा रखना है कि सही पूछा गया कि गलत। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद में कर रहे हैं। भारत में नागरिक उड्डयन 2022 पर एशिया का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है कि सरकार इस आयोजन का विषय है इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज है और उड़ान योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2024 तक 100 हवाई अड्डों का विकास करना है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य के शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंग पेट्टई पेट्टई नागस्वरम को कक्षा 15 संगीत वाद्य यंत्र की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? तो किसे दिया गया भाई? ये दिया गया है तमिलनाडु के लिए है, याद रखना। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो एश्ले बार्टी किस खेल से संबंधित है भाई? वो हैं टेनिस से संबंधित। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है कि तपेदिक के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च ना, याद रखना कि विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व टीबी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इस बार का थीम क्या था? थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? कौशल विकास मंत्रालय द्वारा किस आईएनएस को समुद्री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? किस आईएनएस को समुद्री इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आईएनएस शिवाजी। अगला प्रश्न क्या है? नासा के चंद्र मिशन के बारे में बताना है। सही प्रश्न, सही कथन कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भैया फुल फॉर्म याद रखना। पहली बात तो ने अपने आर्टेमिस फर्स्ट मून मिशन को फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में परीक्षण के लिए लॉन्च पैड पर लॉन्च किया। बात सही है। दूसरा क्या है? आर्टेमिस 1 नासा के गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण प्रणालियों में से एक है। आर्टेमिस कार्यक्रम के साथ नासा का लक्ष्य 2025 तक मनुष्य को चंद्रमा पर उतारना है। क्या तो दूसरा स्टेटमेंट सही है? तो दूसरा तो गलत है भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत था। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी के संबंध में विचार करके हमको सही उत्तर बताना है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि शिक्षा मंत्रालय एक फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी आयोजित करेगा ताकि बुनियादी सीखने के स्तर ग्रेड 5वीं के अंत में पर छात्रों के सीखने के स्तर की प्रत्यक्ष समझ बनाई जा सके। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, गलत है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा क्या है? यह अध्ययन दुनिया में अपनी तरह का पहला अध्ययन होगा और एनसीईआरटी द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सैंपल किए गए स्कूलों में फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। भारत के लगभग कितने प्रतिशत कार्यबल को अगले वर्ष डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी? तो अगला प्रश्न में ये है 7%। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ। न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहोटी थे, तो कौन थे भाई? ये थे भैया भारत के 35वें 35 मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का साई
नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे स्थापित होगा भाई? ये स्थापित होगा शिमला में। ठीक है, शिमला में स्थापित किया जाएगा। क्या? माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटो क्रॉस के लिए भारत का पहला SAI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास आयोजित करता है? सुरक्षा कवच 2 का अभ्यास कौन आयोजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना करती है सुरक्षा कवच 2, याद रखना। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में बताना भैया सही कथन। पहला स्टेटमेंट है कि स्वामित्व योजना के तहत सर्वेक्षण के लिए निर्धारित अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ड्रोन उड़ान शुरू करने के बारे में सूचित करने वाले सांसदों और विधायकों को SMS किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि यह योजना पूरे देश में 5 वर्षों की अवधि में, 5 वर्ष याद रखना, 2020 से 25 की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और अंततः 2025 तक देश भर के सभी गाँवों को कवर करेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही उत्तर C हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया। कोटपुतली कहाँ पे है? राजस्थान में। पावर ग्रिड केंद्र के भीतर स्थित नया वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर केंद्र सरकार द्वारा अपनी तरह के ये पहली पहल होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है भैया? पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा क्या है? इसे US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। तो याद रखना किसकी सहायता से स्थापित हुआ, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा B। ठीक है, हाल ही में एक राजनीतिज्ञ रफीक तरार का 92 वर्ष में निधन हो गया। वह किस देश से थे? किस देश के थे भाई? वो थे भैया पाकिस्तान के। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया में देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? दक्षिण कोरिया में तो कौन बने हैं? ये बने हैं यून सुक योल। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI सेवा शुरू की है। तो इसका नाम क्या है? फीचर फोन के लिए UPI इन्होंने शुरू की, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भाई UPI 123 पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के किस मंडल में शुरू किया गया है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? ये हुआ भाई आसनसोल में। आसनसोल, ध्यान रखना, आसनसोल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को फिर से शुरू करने के लिए भारत कनाडा के संबंध में विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारत कनाडा के बीच व्यापार और निवेश पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता है। तो बात सही है। भारत कनाडा का 5वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और कुल मिलाकर 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के बारे में हमें सही उत्तर बताना भाई। तो स्टेटमेंट है पहला वाला कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है कि NYPF 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात संबोधन प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विचार पर आधारित है और NYPF का पहला संस्करण 18 में आयोजित किया गया था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा गलत, पहला सही, इसलिए सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहाँ पे किए हैं भाई? ये किए हैं भैया अहमदाबाद में। ध्यान रखना, अहमदाबाद राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भवन समर्पित हुआ अहमदाबाद में। 2021 में, अगला प्रश्न है, 2021 में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष रैंक बरकरार रखी है? तो इसमें शीर्ष रैंक पर है आंध्र प्रदेश, याद रखना। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया? तो किसको नामित किया भाई? ये हैं देवाशीष पांडा, नाम है इनका, याद रखना।
सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना पैनल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना पैनल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए हैं भाई A.K. सीकरी को। याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के मातृ मृत्यु अनुपात के संबंध में विचार करना है और इसमें हमको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इसका पहला स्टेटमेंट है कि भारत के महापंजीयक द्वारा जारी MMR पर विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में 10 अंकों की गिरावट आई है, तो बात सही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि MMR 2016 से 18 में 113 से घटकर 17-18 में 103 हो गई है ये गिरावट, तो इसका ये भी सही है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब दोनों सही है तो सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम के संबंध में विचार करके हमको गलत उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण ने ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या है कि 1995 में भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए ट्राई अधिनियम लाया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, गलत पूछा गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत था इसका। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इंद्रायणी मेडिसिटी नाम से देश का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो भैया पुणे में स्थापित होगा। याद रखना, इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में कहाँ होगा? पुणे में होगा भाई, ये हमें याद रखना है। ठीक है, पूर्व छात्र नेता गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट 36वें राष्ट्रपति बने, तो किसी देश में बने हैं, तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है भैया चिली। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है? गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट। याद रखना इनको। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2022 जर्मन ओपन के पुरुष एकल खिताब में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 2022 जर्मन ओपन के पुरुष एकल खिताब में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता भाई? तो ये जीते हैं कुनलावुत वितिदसरण। नाम थोड़ा सा याद रखना, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि उपभोक्ता अधिकारों जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाया जा सके, इसीलिए मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया 15 मार्च को। याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के राष्ट्रीय रणनीति रोडमैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना है इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है मेडिकल वीजा पेश किया गया है जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है कि 140 देशों के लिए ई मेडिकल वीजा और ई मेडिकल अटेंडेंट वीजा भी शुरू किए गए हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सही उत्तर पूछा गया इसमें। उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह के संबंध में बताना है विचार करके हमको कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह है, सही उत्तर हमें बताना है इसमें। देखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 14 मार्च 2022 को प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह शुरू किया है। तो सही है क्या? पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है, आउटरीच कार्यक्रमों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न की है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा भाई? सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है भाई। 2022 का थीम क्या रहा है? तो 2022 का जो थीम था वो था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है? किस शहर में पहला डिजिटल वाटर बैंक, कहाँ पर हुआ भाई? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, याद रखना। और देख लीजिए कि BPSC की तर्ज पर ही इसमें ई वाला ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि शून्य उत्सर्जन रोड में विस्तार करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो कौन सा बना भाई? तो इसमें बना है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डे मार्गों का संचालन किया गया है?
तो ये हुआ भैया 405, संख्या याद रखना है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के संबंध में विचार करके सही उत्तर हमको बताना है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट क्या है कि गंगा पर ईटीएफ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद के बाद गंगा पर दूसरा सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय बनेगा। तो बात सही है, बन गया है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट कि परियोजना जो है डॉल्फिन को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संभाला जा रहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही है तो सही उत्तर सी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है, पीएम दक्ष योजना के संबंध में विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि 2020-21 और 21-22 के दौरान पीएम दक्ष प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही योजना के तहत निर्धारित धनराशि क्रमशः 44.79 करोड़ रुपए और 79.48 करोड़ रुपए है। तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत सरकार कैलेंडर वर्ष 21-22 और 25-26 के बीच पीएम दक्ष योजना में 2.5 लाख लोगों तक पहुंचने की इच्छा रखती है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। पहला सही था, दूसरा गलत था। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई स्मार्ट सिटीज चैलेंज के लिए कितने विजेता शहरों की घोषणा की है। तो कितने विजेता शहरों की घोषणा हुई भाई, इसमें हुई है 11 विजेता शहरों की घोषणा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में आयोजित मतलब लॉन्च किया गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, तो भैया ये हो रहा है बेंगलुरु में, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का चेयरमैन किसको बनाया गया। तो एयर इंडिया के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, ठीक है, एन चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। इंडिया करेगा ना भाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2022 जो होने वाला वो भारत में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है और हमको सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गुजरात के मांडवी में श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू होने वाली इस सागर परिक्रमा को तटीय मछुआरों की समस्याओं का पता लगाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है कि भारत दुनिया में मछली का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट सही था, तो सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कवच प्रणाली के संबंध में विचार करके सही उत्तर हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि खतरा मतलब लाल पर सिग्नल पार करने वाली ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करने और टकराव को रोकने के लिए कवच है ये कवच प्रणाली, ठीक है। यह भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन मानक संगठन RDSO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ATP प्रणाली है। तो बात सही है। दूसरा क्या है, यह सुरक्षा अखंडता स्तर 4 मानकों की एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और स्पिन गेंदबाज हैं दिग्गज हैं शेन वॉर्न का निधन हुआ 52 वर्ष की उम्र में, 52 साल के थे, 52। उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में कब शामिल किया गया था। तो हमें इसका सही उत्तर बताना है कि इनको कब शामिल किया गया था। तो इस समय है भैया 2013 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, 10 मार्च से 14 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाने वाला डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण हुआ है, वो किस शहर में आयोजित किया गया। और ये स्थगित भी हुआ है, तो कहाँ पर हुआ था ये हुआ भाई गुजरात, ठीक है, ध्यान रखना गुजरात। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने एक बार फिर से किस देश को ग्रे लिस्ट की सूची में रखा है। तो किसे रखा गया भाई, फिर से पाकिस्तान को ही रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना 4 को मंजूरी दे दी है। CAPF के लिए आधुनिकीकरण योजना 4 को मंजूरी मिली है। इस योजना को गृह मंत्रालय द्वारा कितने रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लागू किया जाना है। तो कितने, यह है भैया 1523 करोड़ रुपया, याद रखना।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना SSSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, सरकार ने वित्तीय वर्ष 21-22 से लेकर 24-25 के लिए स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना और इसके घटकों को 31 मार्च 2021 से आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी। बात तो सही है ना? पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है? नहीं, गलत है भाई। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता सेनानी और उनके पात्र आश्रितों को स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्वीकृति की गई है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ECI मेजबान अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2022 के संबंध में विचार करके हमें सही उत्तर बताना है। तो भैया पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत के चुनाव आयोग ने लगभग 32 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए वर्चुअल इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 की मेजबानी करेगा। बात तो सही है ना? दूसरा क्या है, यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। सही है ना? ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जब सही हैं तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो पूरा हुआ भाई पुडुचेरी में, याद रखना। क्या नाम है? स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है हंसा NG। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। तो इस बार का थीम क्या था भाई? तो इस बार का थीम है एक सतत कल के लिए आज लैंगिक समानता, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तमिलनाडु में किस वन्यजीव अभयारण्य से एक नई जिनबेरी प्रजाति की खोज की है, उसका नाम क्या है? मतलब कहाँ पे उसकी खोज हुई है, हमें ये बताना है इसे। तो इसकी खोज हुई है भैया कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है सिलिनेक्स का 9वां संस्करण? ये सबको पता होगा, सिलिनेक्स का 9वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच में होता है ना? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना 9वां संस्करण है, बस इतना याद रखना है हमें। अगला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 के संबंध में सही उत्तर हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि स्वीडन के गोथनबर्ग विश्वविद्यालय में वी डैम संस्थान की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में औसत वैश्विक नागरिक द्वारा प्राप्त लोकतंत्र का स्तर 1989 के स्तर से नीचे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है ना? दूसरा क्या है कि लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत की रैंक 83वीं है, भारत नीचे से 50% देशों में है। तो ये वाला गलत है। तो सही क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संबंध में हमें सही उत्तर बताना भाई। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गंगा और ब्रह्मपुत्र NW1 NW2 के बीच एक निश्चित शेड्यूल सेलिंग चलाने की योजना बना रहा। बात सही है। दूसरा क्या है, सरकार ने NW1 नदी गंगा की क्षमता वृद्धि के लिए 4600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महत्वाकांक्षी जल मार्ग विकास परियोजना शुरू की है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है। इसकी PDF हम आप लोगों को दे देंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 6 विश्व कप में खेलने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? ये अगर आप तुक्का लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे? फिर तुक्का भी लगाएंगे ना, तो मिताली राज पर ही लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर FC ने गोवा के पीजेन स्टेडियम में किसे हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीता है? तो जमशेदपुर FC ने हराया है, किसको हराया भाई? तो ये हराए हैं ATK मोहन बागान को। ठीक है, ATK मोहन बागान को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस संस्थान में 1.66 पेटाफ्लॉप की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाला एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा तैनात किया है? तो ये वाले प्रश्न में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पे किया है? IIT रुड़की में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 22 के अवसर पर केंद्रीय MSME मंत्री नारायण
राणे ने महिलाओं के लिए कौन सा विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भैया समर्थ। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2020-21 पर रिपोर्ट आई है, उसके संबंध में सही कथन हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि 20-21 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूल शिक्षा में नामांकन कुल छात्र 25.38 करोड़ थे। फिर 19-20 में 25.10 करोड़ नामांकन की तुलना में यह 28.32 लाख नामांकन की वृद्धि हुई है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है ना? तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा क्या है कि 2020-21 में छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक के लिए 26, उच्च प्राथमिक के लिए 19 और माध्यमिक के लिए 18 तथा उच्च माध्यमिक के लिए 26 था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, और एक से दो बार सुनेंगे ना तो ये पूरा याद हो जाएगा और पीडीएफ पढ़ लेंगे साथ में तो अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के संबंध में विचार करना है और हमको सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो बात सही है क्या भैया? गलत है ये। दूसरा स्टेटमेंट क्या है फिर कि दूसरा स्टेटमेंट है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा, मतलब कार्यालय होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली 100% महिला स्वामित्व वाली फिक्की महिला संगठन औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पर किया गया है? तो उसका उद्घाटन हुआ है भैया हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया, उद्घाटन किया। तो यह संस्थान है कहाँ? पूसा। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री ने किया है, तो कहाँ पर किया भाई? हमें ये बताना है इसमें। तो ये है भैया दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट यूजी परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया। घटाया नहीं, हटा दिया। पहले सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह आयु सीमा क्या थी? तो यह सीमा पहले थी 25 और 30 साल। ठीक है, 25 साल और 30 साल थी। ध्यान रखना है, सामान्य वर्ग 25 साल, आरक्षित वर्ग 30 साल था। अगला प्रश्न क्या है काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन से देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसमें किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह है भैया भारत, इंडिया हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है USCC के इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2022 के संबंध में विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का 10वां संस्करण है। भारत ने 55 देशों में से 43वें स्थान पर है भारत। तो क्या सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या है कि रैंकिंग शीर्ष 3 देश क्रमशः UK, USA और जर्मनी है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या है इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना के संबंध में बताना है और क्या बताना है? सही उत्तर हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई? पहला स्टेटमेंट है इसका कि सरकार ने अप्रवासी वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2021 से लेकर आगे 5 साल के अवधि के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 तक, देखो 5 साल की अवधि के लिए है, तो जाहिर सी बात है 2026 होगा। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है कि 15 से 30 दिनों में की औसत वीजा प्रसंस्करण समय को ई वीज़ा में अधिकतम 48 घंटे तक कम कर दिया गया है, जिसमें 95% ई वीज़ा 24 घंटों के भीतर जारी किए जाएंगे। तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को। ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, याद रखना ये रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ना कि
चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन की स्मृति में मनाया जाता है, लेकिन वो रमन प्रभाव की जिस दिन खोज हुई थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन नहीं है ये, ठीक है, याद रखना इस बात को सब लोग। कई बार पेपर में पूछा गया है और लोग कन्फ्यूज हुए। हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वो संबंध रखते थे भैया, राजनीतिक थे, राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन? धर्म गार्जियन 2022 आयोजित हुआ है, भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है धर्म गार्जियन। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए किस मिशन के तहत लाया जा रहा है? ये सबको पता होगा वैसे, जहाँ तक हमें लगता है। वैसे इसका मिशन का नाम है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के संबंध में बताना है सही उत्तर हमको। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई? पहला स्टेटमेंट है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो बात सही है, याद रखना किसके द्वारा शुरू की गई। दूसरा है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10.38 करोड़ है, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों की 70% से अधिक आबादी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना के संबंध में सही उत्तर बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की मेजबानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में की जाएगी, IMPO, ठीक है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की एक संस्था है जो शुरू में 10 वर्षों के लिए है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 22 के अवसर पर लॉन्च किया गया है। कब किया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। ध्यान रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता हो गया था, 28 मार्च को, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, नहीं 28 मार्च नहीं, 28 फरवरी, ठीक है ना, 28 फरवरी को मनाया जाता है भाई। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो कौन बने हैं नए अध्यक्ष? नए अध्यक्ष बने हैं माधवीपुरी बुच, नाम है इनका, ठीक है, याद रखना। सेबी के अध्यक्ष बने। भारत की किस खिलाड़ी ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 22 में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है कहाँ भाई? सादिया तारिक नाम है इनका, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा हर साल शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है भाई? किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को, ठीक है, ध्यान रखना इसको। किस देश ने पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी दी है? किसी देश ने दी है, तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है कनाडा, ध्यान रखना, कनाडा नाम है इसका। जलवायु परिवर्तन पर IPCC छठी आकलन रिपोर्ट के संबंध में विचार करना है और हमको सही उत्तर बताना है। इसमें देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है भाई? पहला स्टेटमेंट है जलवायु परिवर्तन पर IPCC छठी आकलन रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसके देख लीजिए, स्टेट क्या है कि रिपोर्ट में कहा गया कि अनुकूल के प्रभाव और परिणामी सीमाएं पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री वार्मिंग से अधिक बढ़ जाएंगी। तो क्या सही है? पहला स्टेटमेंट सही है ना, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या है कि भारत ने 2050 तक कार्बन के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य सहित जलवायु कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। देखिए भैया 2050 नहीं है, याद रखना 2070 तक की बात हुई है भारत सरकार की, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है, सही पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में विचार करना, हमको सही उत्तर बता देना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य लॉन्च किया। नाम क्या है? भविष्य रक्षति रक्षिता, सही है। दूसरा क्या है, NCPCR संसद के एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, याद रखना 2005 में लाया गया था ये वाला, ठीक है, द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, ये भी याद रखना है। तो भैया सही है दोनों, सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अनग्लियल और वन अमंग यू शीर्षक से एक आत्मकथा का विमोचन किया। तो ये आत्मकथा है किसकी? ये आत्मकथा है एम के स्टालिन की। एम के स्टालिन की है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन मेडल 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोल्ट्जमैन मेडल 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय का नाम क्या है? दीपक धार नाम है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो ये संस्करण है भैया तीसरा वाला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 किस शहर में अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम विषय पर, थीम याद रखना, विषय क्या है? अपशिष्ट मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम, एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया भाई? ये हुआ है रायपुर में। अगला प्रश्न क्या है? भारत और जापान के संबंध में बताना हमें। देखिए, इसमें सही उत्तर बताना है कि गलत? सही बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि भारत जापान ने अपने द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था को 50 बिलियन डॉलर की सीमा तक नवीनीकृत किया है। तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या है? 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान भारत जापान के बीच BSA पर बातचीत हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, है ना? बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण के लगातार 7वें संस्करण के लिए क्षेत्र मूल्यांकन 1 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा क्या है? सर्वेक्षण के दायरे का विस्तार अब नमूनाकरण के लिए 100% वार्डों में किया गया, जबकि पिछले वर्षों में क्या था? ये मात्र 40% था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही पूछा गया तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो इस बार का थीम क्या रहा है? इस बार की थीम थी जीवन भर सुनना और ध्यान से सुनना। ठीक है। चलिए, ये हो गया ना, जीवन भर सुनना ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस हर साल मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कौन सी तारीख? ये मनाया गया भाई 3 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महाशिवरात्रि के अवसर पर एक साथ 11 लाख से अधिक दिए जलाने के लिए किस शहर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो किसने प्रवेश किया भाई? ये किया है उज्जैन ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, जो कि ध्यान रखना इसको। किस केंद्र शासित प्रदेश ने नगर निगम ने संविधान का अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि उसके पार्षद राज्यसभा में एक प्रतिनिधि भेज सके? तो किसने ऐसा किया भाई? इसमें अभी ऐसा किसी ने नहीं किया ना फिलहाल। इसका वाला हम उत्तर बाद में देखेंगे। वैसे इसका चंडीगढ़ हो सकता है, चंडीगढ़ या पुडुचेरी हो सकता है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संबंध में विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करने के लिए 14 प्रस्तावों के साथ नैरोबी में संपन्न हुई। बात सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी। UNEA-5 का जो विषय है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के कार्यों को मजबूत करना। तो विषय भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा, है ना? सही पूछा गया था। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में विचार करके सही उत्तर हमको बताना। पहला स्टेटमेंट क्या है भाई? पहला स्टेटमेंट है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट 22 के अनुसार
भारत 3 पायदान फिसल गया और अब 17 विकास लक्ष्यों पर इसकी रैंक हो गई 125। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, सही हो गया, गलत है। ठीक है। दूसरा क्या है कि राज्यवार तैयारी में झारखंड बिहार लक्ष्य 2030 तक एसडीजी को पूरा करने के लिए सबसे कम तैयार हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है पर्यटन मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना स्वदेश दर्शन के तहत भारत के कितने राज्यों के शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी? तो दी है 31 परियोजनाओं को। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार मंत्री और हॉलिन झाओ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के महासचिव हैं। इन्होंने भारत के किस शहर में आईटीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न है वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो भी है वो है भैया तीसरा। ठीक है। तो ये आज का प्रश्न ही समाप्त हो गया। ठीक है। 114 प्रश्न थे इसमें टोटल और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं भाई, अगर आप अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे तो आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा और आप अच्छे से अपना प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो अब ये वीडियो हो गई तो इंग्लिश वाला भी स्टार्ट करेंगे हम अब जल्दी ही। तो आज ये वीडियो इसका प्रश्न वाला हो गया और भाई मार्च का जो करंट का वीडियो है वो भी बनाएंगे, करीब 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे उनको देखा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सबको नहीं देखेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक शेयर कमेंट करिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, सब लोग मस्त रहिए। ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।